जौनपुर में आज एक बार फिर एक टूटे हुए पिता की इंसाफ की पुकार जिलाधिकारी कार्यालय तक पहुंची। हाथों में एक एप्लीकेशन, आंखों में उम्मीद और चेहरे पर बेटे को खो देने का गहरा दर्द। मृतक अनुराग के पिता रामजीत यादव आज जिलाधिकारी से फिर एक बार मिलने पहुंचे। उन्हें उम्मीद थी कि शायद आज उनकी बात सुनी जाएगी, शायद आज प्रशासन उनके जख्मों पर मरहम लगाएगा। लेकिन किस्मत देखिए, एक बार फिर उन्हें सिर्फ आश्वासन देकर वापस भेज दिया गया। हैरानी की बात यह है कि तहसीलदार का आदेश हो, जिलाधिकारी मजिस्ट्रेट द्वारा लालता की अपील खारिज किए जाने का फैसला हो, सब कुछ होने के बावजूद 2 महीने बीत चुके हैं, लेकिन उस विवाद की जड़, वो बंजर की जमीन पर बना अवैध मकान आज भी प्रशासन को खुलेआम चुनौती देता नजर आ रहा है। और तो और इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठे पिता को न्याय देने के बजाय अब उन्हीं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। लालता के भाई राजकुमार की तहरीर पर मृतक अनुराग के पिता रामजीत यादव पर ही केस दर्ज हो गया है। आज जब रामजीत यादव ने जिलाधिकारी से मिलकर अपनी पीड़ा बताई तो उन्हें एसपी से मिलने की सलाह देकर भेज दिया गया। एक पिता जिसने अपने बेटे को खो दिया, जो पहले से ही दर्द से टूटा हुआ है, अब वही पिता इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। रामजीत यादव का कहना है कि कैसा इंसाफ है, मेरा बेटा मारा गया, हमारा परिवार बिखर गया और अब मेरे ऊपर ही मुकदमा लिखकर हमें मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा है। हम पहले ही टूट चुके हैं, लेकिन हमारा दर्द शायद प्रशासन को दिखाई नहीं देता। अब सवाल उठता है, क्या एक पिता को अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगना भी अपराध हो गया है? क्यों आदेश होने के बावजूद अब तक अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं हुई? और क्यों न्याय मांगने वाले पिता को ही कटघरे में खड़ा कर दिया गया? फिलहाल इंसाफ की उम्मीद लिए रामजीत यादव एक बार फिर अधिकारियों के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। और आइए अब आपको सुनाते हैं पिता का दर्द, जो अपने बेटे के लिए न्याय की लड़ाई लड़ रहा है। जी, वही जो चोरी का मुकदमा लिखवाए हैं राजकुमार, उसी सिलसिले में जिलाधिकारी साहब को हमने एप्लीकेशन दिया है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है सर। तो जिलाधिकारी महोदय ने कहा कि आप जाइए कप्तान साहब से मिलिए और हम कह देते हैं। लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो मकान विवाद की जड़ है, आदेश हो गया, इतने दिन तक भी अभी तक नहीं गिरा। उसी मकान को लेके हमारे ऊपर मुकदमा भी हुआ। अब वो मकान क्यों नहीं गिर रहा है, किस कारण, बस मुझे समझ में नहीं आता भैया। जो मेन जड़ है उसको ख़त्म क्यों नहीं किया जा रहा है, ये समझ में नहीं आता। मिलने के लिए जिससे कहेंगे हम उससे मिलेंगे, हम तो दौड़ ही रहे हैं। राजकुमार ने जो एप्लीकेशन दिया है, जो मुकदमा दर्ज कराया है जी, उसमें क्या कुछ सच्चाई है, क्या प्रकार से? सच्चाई उसमें कुछ नहीं है। अब जो गवाह हैं, और मैं तो पीड़ित ही हूँ, तो हम लोग उनका मकान, गेहूँ चावल लूटने जाएंगे? और जिस समय मकान के लिए आपत्ति दाखिल की थी इंद्रावती, इनका गहना गायब हुआ था, उस समय क्यों नहीं आपत्ति की? 15 दिन पहले से प्लानिंग करके ये लोग सब कुछ लेके हटा दिए थे और गहना रख दिए थे, और रुपया कि रामजीत ठीक हो जाएंगे तो आके चोरी करेंगे। और इसमें उन्होंने दिखाया कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, 11/6 को मैं आया हूँ, जनवरी 11/6/25 को, और जनवरी 25 में ही उनकी गिरफ्तारी हुई है, चालान हुआ था, जेल गए थे, छूट के आए थे और घूम के यहीं पे हैं। और इतना खेल खिला रहे हैं हमको, डेली कचहरी आते हैं। और प्रशासन के लिए मैं क्या बोलूं, बिना कुछ सोचे समझे लिख लिए। आइए हमारे घर की तलाशी लीजिए, गहना मिल रहा है, गेहूं चावल, भाई हमारे पास भी खेत है, गेहूं चावल है। जिसका बच्चा मर जाता है वो गेहूं चावल लूटता है। मैं क्या बोलूं लिखने वाले के लिए। आपके बेटे की हत्या हो गई जी, उसमें अभी आज तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हुई जिससे पीड़ित परिवार को राहत मिल सके। जी, और ऊपर से बिना किसी कोर्ट के आदेश के आपके ऊपर मुकदमा भी लिखवा दिया जाता है। जी। किस तरह से देखते हैं ये कानून व्यवस्था, किस तरह से देखते हैं आपकी? साहब, बहुत भरोसा था और सहयोग भी हमने सोचा था करेंगे लोग, लेकिन सब कुछ हुआ। बहुत बड़े बड़े वादे किए गए हमसे कि आपके लिए ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। हकीकत में धरातल पे कुछ भी नहीं है। और उनके एक बार कहने पे, आप ज़रा सोचिए कि उनके एक बार कहने पे FIR दर्ज हो रहा है हमारे खिलाफ। और उनका राजकुमार का लड़का भतीजा असलहा लेके जिस समय दौड़ा था मई महीने में, जिस दिन योगी जी आए हुए थे जौनपुर में 24 में, हमने वीडियो फ़ोटो सब अवेलेबल कराया था गौरा बादशाहपुर थाने पे, और राजा राम द्विवेदी जी दरोगा थे।
कोई सुनवाई नहीं हुई। राजकुमार ने एक बार कह दिया कि वो लोग चोरी किए हैं, एप्लीकेशन दे दिया, एफआईआर दर्ज हो गया और इतनी धाराएं लग गई हैं। काफ़ी दिनों तक तो घर पे पीएससी भी तैनात थी घटना के बाद। जी, पुलिस फोर्स तैनात थी, उसके बाद लगातार विभाग के ही हैं सर जी, हमारे साथ में ही रहते हैं 24 घंटे। हम क्यों जाएंगे उधर, कहाँ जा रहे हैं, पूछ लीजिए इनसे भी। आपके ऊपर ये आरोप लगा आपके पास यूपी पुलिस का गनर एक कप्तान ने दे जी। रखा है जब से घटना घटी है। जी 24 घंटे। और गनर लेकर के आप गए चोरी जब कर लिए। अब यही तो कोई जाके वो एसओ साहब से पूछे जो एफआईआर लिखे हैं कि हम हमारे साथ में ये जाके फावड़ा चलाते थे, हैमर चला के घर तोड़ते थे और गाटर वाटर निकलवाने में सहयोग दिए हैं, खिड़की जंगला निकलवाने में। क्या कहूँ ऐसी व्यवस्था को, ऐसे कानून को क्या कहूँ मैं। जी उब जाता, दिल करता है यहीं आत्मदाह कर लूँ। डीएम से मिले आप, एसपी से भी मिलेंगे? ये कप्तान साहब से पहले मिल चुका हूँ, 1 हफ्ते पहले। अच्छा। इनसे भी मिल लिया, इनको भी एप्लीकेशन दे दिया, लेकिन ये इस मामले में कोई कुछ नहीं बोल रहा है। घर कब गिरेगा? आप एक कोर्ट प्रोसीडिंग पूरा हो करके सरकार ने इस मुकदमे को लड़ा था जी, और उसमें फैसला भी आ गया घर गिराने का जी, उसके बाद भी नहीं गिर रहा और उसके पहले आपके ऊपर एफआईआर हो जाती है। जी। अब यही तो है कि कानून का सहयोग करिए, प्रशासन का सहयोग करिए, उल्टा भुगतिए। और वो है कि नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है इस चीज़ का। और हम लीगल हैं, हम जूते खा रहे हैं घूम के, यहाँ एड़िया घिस रहे हैं कोर्ट के आके। तो सुना आपने पिता रामजीत ने क्या कुछ कहा, किस तरह से उनको जो है परेशान किया जा रहा है, किस तरह से उनके ऊपर जो है मुकदमा लिख दिया गया। और यही मुकदमा उस वक्त नहीं लिखा गया था जब वो लगातार ये एप्लीकेशन देते रहे कि लालता और उसके परिवार के लोग उनके घर वालों को धमकियाँ दे रहे हैं, असलहे लेकर घर पर चढ़ जाते हैं मारपीट करने के लिए। उस वक्त अगर शायद मुकदमा लिख करके पुलिस जाँच की होती तो आज उनका बेटा इस दुनिया में होता। लेकिन उस वक्त पुलिस ने कोई मुकदमा नहीं लिखा, लेकिन एक मुकदमा जो राजकुमार है जो कि असलहे के साथ गिरफ्तार हुआ था, उसको उसकी तहरीर पे पुलिस ने जो है इनके ऊपर ही मुकदमा लिख दिया है। फिलहाल अब जो पिता ये चक्कर लगा रहे थे कि उनके जख्मों पे मरहम लगे, विवाद की उस जड़ को समाप्त कराया जाए, उस मकान को गिराया जाए, वही पिता इसलिए अधिकारियों कार्यालय चक्कर लगा रहे हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में एक बार फिर से लालता के परिवार के लोगों ने फंसा दिया है। फिलहाल आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा।